चलो एक बार फिर से कहानी का सिलसिला शुरू। तो एक कहानी मैं लेके आई हूँ अभी, वही नैतिक कथाओं में से। तो चलो मैं 2 कहानी सुनाऊंगी आज, छोटी छोटी। तो इस कहानी का शीर्षक है निर्मल बुद्धि। बचपन में गांधी जी को लोग मोनिया कहकर पुकारते थे। प्यार से मोहन की जगह यह नाम लेते थे। मोनिया का शरीर दुबला था। उसे पेड़ों पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मंदिर के आंगन में पपीते और अमरूद के पेड़ थे। मोनिया उन पर चढ़कर पके फल तोड़ लाता। गिरने के डर से पिता उसे पेड़ पर चढ़ते से मना करते, लेकिन उसका मन न मानता। एक दिन मौका देखकर वो अमरूद के पेड़ पर चढ़ गया। संयोग से उसी समय उसके बड़े भाई आ गए। उन्होंने उसकी टांग पकड़कर नीचे खींच लिया और कुछ चपत रसीद कर दी। मोनिया रोता हुआ माँ के पास पहुंचा। बोला, माँ, भाई ने मुझे मारा है। माँ ने सहज भाव से कह दिया, उसने तुझे मारा है तो तू भी उसे मार। माँ का ये कहना था कि मोनिया का रोना रुक गया। गंभीर होकर बोला, ऐसा तुम कहती हो? माँ, मैं मारूं? बड़े भाई पर हाथ उठाऊं? माँ ने हंसकर कहा, अरे इसमें क्या बात है, बच्चों में आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट होती ही रहती है। मोनिया ने क्षण भर माँ की ओर देखा, फिर बोला, माँ तुम कैसी हो माँ? बड़े को मारने की सीख देती हो। भाई मुझसे बड़े हैं, वो मुझसे भले ही मुझे मार लें, लेकिन मैं उन्हें नहीं मारूंगा। माँ ये सुनकर चकित रह गई। उन्होंने मारने की बात तो यूं ही कह दी थी। वो कुछ कहें कि मोनिया आगे बोला, माँ, जो मारता है उसे तुम क्यों नहीं रोकती? उसे तुम्हें कहना चाहिए कि वो न मारे, न मार खाने वाले से कहो कि वो भी मारे। बात सही थी। माँ का दिल भर आया। बेटे की निर्मल बुद्धि पर उसकी छाती गर्व से फूल उठी। उसे सीने से लगाकर वो इतना ही कह सकी, बेटे, तुझे ऐसी बात कौन सिखाता है? पता नहीं विधाता ने तेरे लिए क्या लिख रखा है। तो ये जानते ही हो बच्चों कि उनके लिए तो जो लिख रखा था वो सामने ही आया। राष्ट्रपिता कहलाए तो उनके यही सब तो उनके गुण थे जिनके कारण वो राष्ट्रपिता कहलाए। तो एक तो ये कहानी हुई, और दूसरी है धर्म और दुकानदारी। एक दिन पंडित कथा कह रहे थे। बड़ी भीड़ इकट्ठी थी। मर्द, औरतें, बच्चे सब ध्यान से पंडित जी की बात सुन रहे थे। पंडित जी ने कहा, इस दुनिया में जितने प्राणी हैं सब में आत्मा है। सारे जीव एक समान हैं। भीड़ में एक लड़का और उसका बाप बैठा था। पंडित जी की बात लड़के को बहुत पसंद आई और उसने गांठ बांध ली। अगले दिन लड़का दुकान पर गया। थोड़ी देर में एक गाय आई और दुकान के सामने रखे अनाज को खाने लगी। लड़के ने उसे देखा तो उसको पंडित जी की बात याद आ गई। उसने कहा, ठीक है, हमें और गाय में अंतर ही क्या है? वो खाती है तो खाए। उसी समय उसका बाप आ गया। गाय को अनाज खाते देख और लड़के को चुपचाप बैठे देखकर उसका पारा चढ़ गया। उसने कहा, मूर्ख, देखता नहीं गाय नुकसान कर रही है। लड़के ने कहा, पिताजी, कल आपने पंडित जी से सुना था, कल पंडित जी से ही तो सुना था कि सब जीव एक समान हैं। बाप ने उसके कसकर 2 चांटे जमाए और बोला, अरे बुद्धू, बात सुनने की थी, दुकान चलाने की नहीं। अगर तूने आगे से ऐसा किया तो दुकान का सफाया हो जाएगा। बाप की बात सच थी। धर्म और व्यापार साथ नहीं चल सकते। तो ये थी कहानियाँ। आशा है अच्छी लगी होंगी। और मेरे पास तो इन कहानियों का भंडार है, तो समय समय पर आकर आप लोगों को सुनाती रहूँगी। पर अच्छा ही रहेगा कि उसमें से कुछ जो अच्छा है वो आप ग्रहण कर ले, और बाकी शिक्षाप्रद तो हैं ही, इसमें कोई संदेह नहीं। चलो तो बच्चों, फिर मिलते हैं। बाय।